कच एक्सप्रेस ऑफ कोर्स कच में एक कहानी बेस्ड है। कहानी तो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सच्ची है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। आई थिंक दैट ये एक चीज काफी दिखाई जा रही है, बट अभी ये डिपेंड करता है राइटर के इंटेंट पर, डायरेक्टर के इंटेंट पर कि उनका गोल, उनका विजन क्या है, उनको दिखाना क्या है। कभी किसी की लाइफ में ऐसे रियल एक्सपीरियंस अगर होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पहली चीज जो होती है वो है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। एक्चुअली हम जब इस फिल्म पे काम कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट के लिए सच्चाई से काम करना तो यही होता है ना कि आप अपने जिंदगी में जो इस टॉपिक को लेके जो जो हुआ है आप उसको उस कहानी में लेके आओ। और जिंदगी की गति में अगर ऐसी कोई चीज हो जाए या ऐसा कोई बनाव बन जाए जो आपने कभी भी इमेजिन ना किया हो, तो आपकी जिंदगी कौन सा मोड़ ले लेती है, उसकी बात है। हेलो, हाय, वेलकम टू एबीपी लाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज भावना त्रिपाठी एंड विद मी मानसी पारेख, दर्शील एंड विरव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी में। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कच एक्सप्रेस के लिए, जो काफी अच्छा कर रही है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज कच एक्सप्रेस। बेसिकली इट इज अ गुजराती मूवी। जनवरी 2023 में फिल्म रिलीज हुई है और अब शिमारू मी के साथ ये फिल्म ओटीटी डेब्यू करने वाली है इन हिंदी लैंग्वेज। एम आई राइट? यस। Yes. So, Absolutely right. yeah. So, guys, what is Kutch Express? Is it like a Chennai Express or what? Like Express सुन के कुछ ट्रेन जैसा फील आ रहा है, तो कुछ ट्रेन जैसी मूवी होने वाली है और what? कच एक्सप्रेस ऑफ कोर्स कच में एक कहानी बेस्ड है और उसमें ट्रेन का बहुत महत्व है। डेफिनेटली चेन्नई एक्सप्रेस जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बट एक्सप्रेस मतलब गति, गति की जो बात है। और जिंदगी की गति में अगर ऐसी कोई चीज हो जाए या ऐसा कोई बनाव बन जाए जो आपने कभी भी इमेजिन ना किया हो, तो आपकी जिंदगी कौन सा मोड़ ले लेती है, उसकी बात है। और यस, ये कहानी हमने गुजराती में रिलीज की थी इस फिल्म को, और हम बहुत खुश हैं कि ये पहली गुजराती फिल्म है जिसका हिंदी में डब हुआ है। अच्छा, जो हिंदी में भी आ रही है। अच्छा, विरफ, आपको क्या लगता है कि जब हिंदी में हम रिलीज कर रहे हैं तो हिंदी ऑडियंस के लिए पहुंचना उनके पास बहुत जरूरी था, इसलिए हिंदी में से लाना जरूरी था, या वाई? बिकॉज गुजराती मूवी है, सो गुजराती में तो इट्स डूइंग गुड ना। आई थिंक ये पूरे दुनिया में अब हो रहा है कि अगर कोई कोरियन शो बनता है अच्छा है, वो अमेरिका में इंग्लिश में डब होके वहां पे दिखाया जाता है। कहानी तो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सच्ची है और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और ये डब करने से अभी और दर्शक उसे देख पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आज ये इतने आसानी से आप अब एक शेमारू का ऐप डाउनलोड कर लो और कच एक्सप्रेस सिलेक्ट कर लो और आप घर बैठे बैठे अब देख सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम जैसों के लिए जो पिक्चरों में काम करते हैं और चाहते हैं कि हमारी कहानियां लोगों तक पहुंचे। तो बिग डील फॉर अस। ओके, दर्शी, बात करें कि ट्रेलर की, तो ट्रेलर में हमने देखा कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल सा कुछ नजर आ रहा है एलिमेंट। तो सबसे पहली बात तो कि आपको क्या लगता है ऐसा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आजकल बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है? मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, इस फिल्म में तो एक अलग एंगल से दिखाया जा रहा है, बट इसे बहुत ग्लोरीफाई करके भी ओटीटी कंटेंट हो या कंटेंट के नाम पर परोसा जा रहा है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। इट इज अ रियलिटी, एक ये सच है कि ये होता है, अफसोस की बात है, बट ऑल्सो एक सच है। एंड आई फील दैट व्हेन वी आर मेकिंग अ मूवी जहां पर लोगों को रिलेट करना है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में लोगों को रिलेट करना है फ्रॉम द विद इन, तो आई थिंक दैट ये एक चीज काफी दिखाई जा रही है। बट अभी ये डिपेंड करता है राइटर के इंटेंट पर, डायरेक्टर के इंटेंट पर कि उनका गोल, उनका विजन क्या है, उनको दिखाना क्या है। अभी वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसमें आई कैन नॉट पास एनी कमेंट। बट इन दिस फिल्म, हमारी जो फिल्म है कच एक्सप्रेस, उसमें बहुत ही रियल तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से दिखाया गया है। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखते हो हमारी फिल्म में, तो ये इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि इट वाज आउट ऑफ अ विल।
ये बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहा है कि क्यों ये हुआ, तो आपको कोई भी किसी भी तरीका का सवाल नहीं होगा कि ये क्यों हुआ. So I don't know about the glorification part of it, but I feel that as long as it is जब तक कुछ ना कुछ अमाउंट की सच्चाई है, जब तक कोई ना कोई अमाउंट का एक ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोसीजर है इसको दिखाने का, तो आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी. तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाओ या तुम एक 50 साल की शादी दिखाओ, ये कहीं ना कहीं एक तुम्हारे कैरेक्टर पे ही एक तुमको तुम्हें पता चलता है तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में. सो दिस इज व्हाट कच एक्सप्रेस. एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये this movie is not just about the extramarital affair. It is more about, like ma'am said, Mansi ma'am said कि गति के ऊपर है, like Kutch Express, and express का मतलब express करना भी होता है. So how everyone somewhere or the other अपने आप के अंदर देखकर वो express करना सीखते हैं, कैसे situations होते हैं और कैसे decision आप ले सकते हो. So the movie is way more than about just extramarital affairs. It's about a lot of things. बहुत सारे रिलेशंस है, एक मदर सन के बीच का रिलेशन है, एक मदर और एक फ्रेंड का रिलेशन है, एक मदर और एक हस्बैंड का रिलेशन है, और एक ऑफ कोर्स सास बहू का है, जो आई कैन गारंटी आपने जिंदगी में नहीं देखा है. यू नेवर सीन दिस एवर इन योर लाइफ. गरबा है इस फिल्म में क्या? बिकॉज इट्स अ गुजराती मूवी, सो या गरबा. गरबा तो नहीं है, बट खाना बहुत सारा है. काफी सीन्स में हमने बहुत सारा खाया है. और कलर्स हैं, गुजराती आर्ट दिखाया है. कच्छ का जो आर्ट है वो हमने बहुत अच्छे से दिखाया है इस फिल्म में. तो जिन्होंने कच्छ देखा हो वो भी अगर देखेंगे तो लगेगा अरे वाह, हमने कच्छ को इस नजरिए से कभी नहीं देखा था. जिन्होंने कच्छ नहीं देखा हो वो देखेंगे अरे वाह, ये तो मतलब जाना पड़ेगा कच्छ हमें. तो वो बहुत सुंदरता से हमें दिखाया है. लेकिन आपको ऐसे ही लगेगा अच्छा, कि जब आपने आप लोग गरबा खेला है. अच्छा ओके. और जब आप लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे तब किसी को कभी कोई डिस्कशन हुआ हो कि ये टॉपिक कैसे दिमाग में आया, ये कैसे टॉपिक पिक किया गया और इस पर फिल्म बनाई गई? एक्चुअली ये टॉपिक हमारे जो राइटर है राहुल मलिक, बहुत ही यंग बंगाली राइटर है. वो ये कहानी लेके आए थे हमारे पास, मेरे और मेरे हस्बैंड पार्थिव के पास. और हमको पहले ये कच्छ में सेट नहीं थी, पहले ये नॉर्थ इंडिया की कहानी थी. लेकिन मतलब उसने लिखी थी हिंदी के लिए. फिर उसने हमको बोला कि नहीं, मुझे आपने गुजराती में अभी एक फिल्म बनाई है, आप लोगों के साथ काम करना है, इसको मुझे कच्छ में सेट करना है. फिर वो कच्छ गया, वहां 15 दिन रहा, वहां सब उसने रिसर्च किया और फिर जाके उसने सारे चेंजेस करके ये नई कहानी जो लिखी राहुल ने लिखी. और हमको ये इसलिए पसंद आई क्योंकि क्या होता है, गुजराती फिल्मों में ज्यादातर फिल्में जो चलती हैं वो मेल सेंट्रिक होती है. और ये एक बन गया है फॉर्मूला कि अरे आपकी पिक्चर फीमेल सेंट्रिक कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं देखना, मेल सेंट्रिक पिक्चर ही चलती है. तो हमको लगा कि यार हम आर्टिस्ट हैं, हम ये फिल्म बना रहे हैं, तो हम ट्राई करते हैं, चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल गया, क्योंकि मेल सेंट्रिक हो या फीमेल सेंट्रिक हो, ऑडियंस को किरदार से मतलब है, ऑडियंस को अच्छी कहानी से मतलब है, कंटेंट. यस यस, कंटेंट से मतलब है. तो ये बात साबित हो गई कच्छ एक्सप्रेस के सक्सेस से. और अब तो बॉक्स ऑफिस पे तो सक्सेसफुल रहा ही, अब तो शेमारू में गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो ये तो सुपर सक्सेसफुल हो गया. तो हम बहुत खुश हैं. बिल्कुल. ओटीटी डेब्यू भी हो गया है. अच्छा, जिस Yes. तरीके से भी जो भी कहानी है, जो भी पृष्ठभूमि है इस फिल्म की, ऊपर अगर ना करे, कभी किसी की लाइफ में ऐसे रियल एक्सपीरियंस अगर होता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब तीनों से ये सवाल है मेरा. एक्चुअली हम जब इस फिल्म पे काम कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट के लिए सच्चाई से काम करना तो यही होता है ना कि आप अपने जिंदगी में जो इस टॉपिक को लेके जो जो हुआ है आप उसको उस कहानी में लेके आओ. तो मेरे तो काफी झगड़े हुए थे मानसी के साथ कि जब पहली बार हम स्क्रिप्ट पढ़े थे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे. और उस कहीं झगड़ों के बाद, कहीं कॉल्स के बाद हम सब ने मिलके कुछ ऐसी अब कहानी बताई है जिसकी वजह से वो गहराई आती है इस टॉपिक में. अब अक्सर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके बस वही बात होती है कि या तो उसको छोड़ दो या तो तुम चुपचाप सहन के बैठो. पर
क्या हम उससे आगे उसके बारे में सोच सकते हैं? क्या एक औरत अपने रिश्ते पे काम कर सकते हैं? क्या वो अपनी कुछ कमी है जो अगर रिश्ते में जिसकी वजह से उसका आदमी भटक गया है, तो क्या वो कुछ सुधार ला सकती है? ये सारे जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, उस इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से मोंगी की कहानी जो मानसी ब्रिलियंटली प्ले करती है कि बाहर आती है, और शायद इसीलिए लोगों को अच्छी लगती है कि ये एक ऐसी गहराई नापती है इस टॉपिक के बारे में जो शायद पहले हमने नहीं देखी है। एक सच्चाई से नापती है इस टॉपिक को। ओके कूल। मानसी। आई थिंक ये डिस्कशन हमने काफी बार किया था। रत्ना जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बोल रही, उन्होंने ये पॉइंट दोहराया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीजन नहीं है इस स्टोरी का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। और काफी आजकल के मॉडर्न जमाने में चीटिंग की परिभाषा बहुत ही चेंज हो गई है। बिकॉज चीटिंग कहाँ से शुरू होती है? एक टेक्स्ट मैसेज से होती है, या एक कॉल से होती है, या मिलने से होती है? कहाँ से? वो सारी बाउंड्रीज बहुत ही ब्लर हो गई हैं। इसलिए शायद आजकल ऐसी स्टोरीज भी काफी आ रही हैं। और सो फॉर अस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे फोकस ना करें, कि और फोकस करें हर एक कैरेक्टर के मोटिव के पीछे कि क्यों ये हुआ है, किस मोटिव से इस कैरेक्टर ने ये किया, और उसका क्या परिणाम होगा। और मोंगी का किरदार, जब उसे पता चलता है कि उसके पति का किसी और के साथ है अफेयर, तो उसका रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप ये फिल्म देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगी नहीं, बट आपको देखना चाहिए। बिकॉज ये रियल लाइफ में भी होता है कि काफी लोगों के लाइफ में अफेयर्स होते हैं, लेकिन अफेयर्स के बाद मैरिज खत्म नहीं हो जाता। इनफैक्ट कभी कभार तो मैरिज बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो everybody has a different experience after that. Yeah. Okay, now Darshil, it's your turn now. I think that मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अगर ये सच में होता है कहीं ना कहीं, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन हैज सीन दिस, आई हैव आल्सो सीन इट, और पहली चीज जो होती है वो है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है। ये फिल्म में भी ऐसा दिखा है कि कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं जो मतलब एक ही चीज कॉन्स्टेंटली अपनी जिंदगी में जीते आ रहे हैं। लाइक आप कभी कभी एक झूठ को अपनी सच्चाई बना लेते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी अगर आपकी आंखों के सामने कुछ हो गया है, तो फर्स्ट थिंग यू डू इज कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि द मोमेंट आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपको सच पता चल जाएगा। देन ऑफ कोर्स काफी इमोशनली आपको इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सप्रेस करो आपको जो भी, मतलब बहुत सारे तरीके हैं लोगों को कि किस तरीके से लोग इसके साथ डील कर सकते हैं इमोशनली। और उसके बाद फिर क्या लॉजिकल प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप हो सकता है तुम्हारी लाइफ में जो दोनों के लिए फायदेमंद हो सके, या अगर इस केस में पूरी फैमिली के लिए फायदेमंद हो सके, या बहुत सारे कितने सारे लोग तुम्हारे साथ अटैच्ड होते हैं। सो ये फिल्म बहुत ब्यूटीफुली दर्शाता है कि कैसे तुम ये पहले एक्सेप्ट करते हो और फिर कैसे naturally it's almost like यूनिवर्स के थ्रू ये चीज अलाइन हो रही है कि कैसे एक के बाद एक सिचुएशंस फॉर द कैरेक्टर ऑफ मोंगी जो मानसी मैम प्ले कर रही है, हाउ विराव्स कैरेक्टर ऑल्सो मदन जो आकर उनको सपोर्ट करता है। इट्स नॉट लाइक कोई किसी को डायरेक्टली आके बोल देता है कि यार ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो थॉट बहुत ही ऑर्गेनिकली क्रिएट होता है उनके अंदर। So I personally think that the most important thing कि तुम्हारी लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो I think आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कच एक्सप्रेस। ऑल्दो फिल्म बहुत अच्छा कर चुकी है, बट इसका जो OTT डेब्यू हुआ है, वी विश कि ये और ज्यादा ब्लॉकबस्टर हो और बहुत अच्छा फीडबैक आपको मिले, और आप ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ और अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ आते रहें। वेदर इट इज मेल सेंट्रिक फिल्म और इट इज अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म, कंटेंट अच्छा हो तो दर्शकों तक बहुत अच्छी, दर्शकों के दिल तक एक्चुअली ये पहुंचेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके।